जय जिनेंद्र, प्रणाम। आप सभी का पावर ऑफ मंत्र डे 06 में स्वागत है। आज हम दो टॉपिक पे सीखेंगे। दिव्य ऊर्जा से खुद का हीलिंग कैसे करें और दिव्य ऊर्जा से दूसरों का हीलिंग कैसे करें। हमारी 21 दिनों की जो भी साधना है वो साधना हमें इस हीलिंग की विधि के साथ करनी है। अगर आपका दिव्य ऊर्जा पाथ एक्टिवेट हो गया है, उसका संक्रमण हो गया है, तो ही आप ये साधना करें तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले कंफर्म करें कि आपने डे 05 में दिव्य ऊर्जा पाथ एक्टिवेशन कर लिया है बराबर उत्कृष्ट भाव से। आपको कुछ अनुभव हुआ है शरीर में, वो होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो रिसीविंग बराबर नहीं हुआ है, वो भी परफेक्ट है। तो वो सब कुछ चेक करके कि आपका दिव्य ऊर्जा पाथ एक्टिवेट हो गया है, उसके बाद ही ये दिव्य ऊर्जा से खुद का हीलिंग की साधना जो 21 दिन की है वो आपको चालू करनी है। उसकी विधि अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ ऑडियो में। जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो भी 2-3 बार पढ़े और उसके हिसाब से शब्द बोले। मैं यहाँ से भी आपको सब समझाऊँगा कि कैसे करना है विधि, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले विधि में आपको जब भी आपको ये विधि करनी है, आप फ्रेश होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, आनंद में होने चाहिए। वो सबसे बड़ी ज़रूरी है। अगर वार्म अप नहीं है, आप थोड़ा वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो वो एक्सरसाइज करके आप रेडी रहें। तो सबसे पहले फ्रेश होकर, रिलैक्स होकर, सुखासन में पालटी मार के ज़मीन पर आसन बिछाकर आसन पे आपको बैठना है। जिन लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम है वो कुर्सी में बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं। आसन में पैर के नीचे भी आसन रखना है। तो वो पॉसिबल हो तो हीलिंग शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं, जिससे क्या है कि जो भी एनर्जी फ्लो है वो पानी के साथ बॉडी के जो भी अंग उपंग में जाना है वहाँ पे जल्दी से जाए। तो पानी का भी हमको हेल्प मिले ऊर्जा के लिए, ऊर्जा पहुँचाने के लिए। और दूसरा, ये हीलिंग आपको भूखे पेट या तो खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद ही करना है। वो भी दोनों पॉइंट ध्यान में रखें। हीलिंग और ध्यान दोनों अगर आप एक साथ में करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान करें, बाद में आपको हीलिंग करना है। अभी हाथों को ज्ञान मुद्रा और पहली उंगली और अंगूठे, ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। पहली उंगली और अंगूठा टॉप के भाग से टच करके हाथ की हथेली है उसको आकाश तरफ रख के उसको ढीचन पे रख के उसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। घुटन पे रखना है आपको। अब अपनी रीढ़ की हड्डी, करोड़रज्जु, गर्दन, नेक और मस्तिष्क को एक लाइन में आराम से सीधा रखते हुए, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ सीधा रखना है। धीरे धीरे से 3 बार लंबे श्वास ले और अपने माइंड में बोले रिलैक्स रिलैक्स। श्वास लेते समय बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, श्वास छोड़ते समय बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर आपको लगता है कि 3 बार श्वास लेने से भी मुझे रिलैक्सेशन का अनुभव बॉडी में नहीं हो रहा है तो और 3 बार श्वास लीजिए। जब तक आपको बॉडी में ऐसा महसूस न हो हर एक अंग उपांग में कि भाई रिलैक्स है, तब तक ये प्रोसीजर आपको करनी है। वो एक ध्यान में रखें। 3 बार, 6 बार, 9 बार में, नॉर्मली 3 बार में हो ही जाना चाहिए। अगर शुरू में नहीं होगा तो धीरे धीरे बाद में आपके अवचेतन मन को प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही आप लंबे श्वास लेंगे और रिलैक्स रिलैक्स ऐसा बोलेंगे तो आपके वो बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देगा। तो शुरू में अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं। जब आपको लगे कि शरीर पूरा रिलैक्स हो गया है तो ज्ञान मुद्रा में बैठे, धीरे से नाक से श्वास ले, लंबा, छाती और पेट दोनों फूले वहाँ तक धीरे 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 ऊंडा नाभि तक श्वास ले और श्वास को धीरे 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 छोड़ते हुए ओम का उच्चार करें। आपको 10 बार मिनिमम ओम का उच्चार इस तरीके से करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ओम का उच्चार लेना है। श्वास लेते समय ऐसे आपको 10 बार ओमकार का नाद करना है। 10 की जगह आप 12, 14, 15, 16 बे की संख्या में जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। 10 की जगह पे 20 करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आपको शरीर में जब भी लगे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है ओमकार बोलने के लिए। ओम बोलते समय एनर्जी का फ्लो शरीर में धीरे 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 हर एक उपांग में होगा और जो ओमकार का नाद है, ओमकार की एनर्जी है वो अंग अंग में पहुँच जाएगी। तो आपको बे की संख्या में करना है, वो याद रखें। ओमकार करने के बाद अपनी जीभ को पीछे तलवे के भाग में, ऊपर के भाग में पीछे मोड़ के लगाइए और वहाँ पे
आप जो भी इष्ट देव जिनको भी मानते हैं, जिनका भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं, उस देव को याद करें और उसको अपने संकल्प की सफलता के लिए, सिद्धि के लिए प्रार्थना करें कि भी मेरे संकल्प आपकी ये जाप से, आपकी कृपा से, आपके दिव्य ऊर्जा से, आपके आशीर्वाद से वो संकल्प सिद्ध हो। प्रार्थना करें और उनसे हीलिंग की भी प्रार्थना करें। आप हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो जो भी देव मंत्र जो भी है जिसका आप हीलिंग के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वो मंत्र को हीलिंग के लिए प्रार्थना करें। उस देव की दिव्य ऊर्जा को हीलिंग के लिए आकर्षित करें और कल्पना करें कि वो अपने सिर की चोटी के ऊपर सहस्त्रधार चक्र के ऊपर आ गई है और वहाँ से अंदर प्रवेश करती हुई उसको मन की आंखों से देखे और उसको फील करे, बाद में जीभ को नॉर्मल करे। तो उस तरीके से जैसे ही आपको अनुभव होगा कि सहस्त्रधार चक्र से वो ऊर्जा भी प्रवेश होना चालू हो गई है, तो शांत और स्थिर बैठकर आपने जिस मंत्र और स्तोत्र को पाठ किया वो करते हो या जो भी देव देवी को मानते हो उसको मन में 3 बार याद करके उनकी शक्ति के साथ जीवन शक्ति ऊर्जा का आह्वान करें, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरी है हीलिंग के लिए। हमारा हीलिंग जो भी होता है वो जीवन शक्ति ऊर्जा से हीलिंग होता है। जो सभी जीवों को, प्राणी को, वनस्पति को जिस ऊर्जा से जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन शक्ति ऊर्जा को हमें इस ऊर्जा के साथ आह्वान करना है। तो अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ रख के सोचे कि हमारे सिर पर एक बड़ा फनेल है। आपको फनेल એટલે गणनी मालूम होगा, तो गणनी के ऊपर से वो एनर्जी जो भी मंत्र देवता है वो फनेल से पसार होकर जितनी ज़रूरत है उतना ही फनेल का नाला खुला होगा और उतनी ही क्वांटिटी में वो एनर्जी हमारे जो ऊर्जा जो है वो हमारे सहस्त्रधार चक्र में प्रवेश कर रही है। ऐसा सोचे। मेरा सिर जो है धीरे धीरे हल्का हो रहा है, उसका मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। वो ऊर्जा के मीठे मीठे स्पंदन सहस्त्रधार चक्र में अनुभव करें उनका, और जैसे ही अनुभव स्थिर होते हैं आप धीरे धीरे ऊर्जा आगे बढ़ती हुई आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है ऐसा सोचें, और वो मेरे मन को शांत और हल्का बना रही है, उसका आनंद का अनुभव करें। सारे जो भी मेरे विचार है वो शांत होने लगे हैं, मैं एक चीज़ होने लगी हूँ, एकाग्र होने लगी हूँ, मेरी दृष्टि आज्ञा चक्र के ऊपर स्थिर है ऐसा सोचे। और ये सारी चीज़ सोते सोते ये सोचे मेरा आज्ञा चक्र भी शांत हो गया, वहाँ से आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है और धीरे धीरे वह ऊर्जा आगे बढ़ती हुई मेरे गले में आ रही है, जहाँ मेरा विशुद्ध चक्र शुद्ध हो रहा है, उसके आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है, आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है ऐसा आप सोचे। और गले में उस ऊर्जा का जो भी प्रवाह है उसको अनुभव करें, फील करें। धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ती हुई ऊर्जा मेरे सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश होकर मेरे हृदय चक्र में आकर हृदय चक्र को शुद्ध कर रही है। मेरी सारी इमोशंस जो है वो शांत हो गई है, लागणियों के प्रवाह जो भी है वो ओके हो गए हैं। सभी लागणियाँ जो भी मेरे अंदर है, बाहर है, मेरे आसपास है, वो सभी शांत होने लगी है। मेरे अंदर से प्रेम का फुव्वारा जो भी है वो फूटने लगा है। मैं सभी को दिव्य प्रेम देता हूँ, सब मुझे दिव्य प्रेम करते हैं। दिव्य ऊर्जा ने मेरे अंदर एक दिव्य प्रेम का जो भी फुव्वारा है वो फुव्वारा चालू कर दिया, झरना चालू कर दिया है। मेरा हृदय चक्र संपूर्णपणे शुद्ध हो रहा है, हृदय चक्र शुद्ध हो रहा है, हृदय चक्र के आजू बाजू जो भी अंग उपांग है वो सारे शुद्ध हो रहे हैं और उसके आनंद का मुझे अनुभव हो रहा है। ऐसा सोच के फिर वहाँ से आप आगे बढ़े। ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आकर उसे शुद्ध कर रही है। मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया है, मेरा शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा है, जहाँ से ऊर्जा केंद्र है वो सारी ऊर्जा बैलेंस हो गई है। ऊर्जा सभी जगह जाने लगी है। 72,000 जो नाड़ियाँ है ऊर्जा की, चेता की, उस चेता में हर एक नाड़ी में जो चेता केंद्र की चेता की नाड़ी में उसमें ऊर्जा का प्रवाह चालू हो गया है। मणिपुर चक्र जहाँ है उसके पीछे की रीढ़ की हड्डी में एक मनी पॉइंट रहता है जो हमारी शक्ति का स्तोत्र है, एनर्जी का स्तोत्र है, मनी एनर्जी का स्तोत्र है। वो तो मनी पॉइंट हमारा जागरूक हो गया है। मनी चारों ओर से मेरी तरफ आने लगे हैं, आ रहे हैं ऐसा सोचे। प्रवाह का, मनी एनर्जी का प्रवाह हमारी तरफ चालू हो गया है। जहाँ जहाँ सभी हमको मनी एनर्जी का प्रवाह मिलना है वो आकर्षित हो रहा है हमारी तरफ। मनी आ रहा है जो हमारे जीवन को और एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है, आध्यात्मिक स्तर, आर्थिक स्तर पर ऊंचे ले जा रहा है।
उसकी शक्ति हमारे अंदर भी प्रवेश कर रही है। सब जगह मनी एनर्जी है, उसका भी हमारे जीवन में जो भी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है। मनी एनर्जी हमारे जीवन के अंदर भी स्टोर हो रही है, स्थिर हो रही है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मणिपुर चक्र जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। उसके आनंद की अनुभूति हमें हो रही है, उसके आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। उसके बाद में धीरे धीरे ऊर्जा मणिपुर चक्र को शुद्ध करने के बाद स्वादिष्टान चक्र में नीचे प्रवेश कर रही है, जहाँ हमारी जन्नेंद्रिय उसके ठीक पीछे के भाग में मणिपुर चक्र से नीचे ये ऊर्जा केंद्र आया है, जो हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन, प्रजनन शक्ति, उत्पादन शक्ति उसके हिसाब से वो है। हमारी सारी शक्तियाँ जो भी उत्पादन शक्ति है, प्रजनन शक्ति है, क्रिएटिविटी है, हमारे जीवन में हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी सपना देखा है हमने उसको पूरा करना चाहते हैं, वो सारे पूरे कर रहे हैं। उसके लिए हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ हमारा एक्टिवेट हो गया, हमारी क्रियाएँ चालू हो गई है। हमारे अंदर जो भी छुपी हुई क्रिएटिव बाहर निकल के हमने उसका हमारे जीवन में उपयोग करके बहुत सारा उससे हमें भी पैसा मिल रहा है, आर्थिक मिल रहा है। मनी एनर्जी का उपयोग भी उसमें हम कर रहे हैं पाने के लिए उस एनर्जी का। तो उसी तरह हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वहाँ से हमारा जो भी इन्फेक्शन है, जो किडनी के द्वारा जो भी हमारी अशुद्धि है वो अशुद्धियाँ दूर करने में भी हमारा ये चक्र भी काम करने लगा है। हमारी किडनी भी पावरफुल हो गई है और उसी तरह स्वादिष्टान चक्र दिव्य ऊर्जा के भाव से पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। उसका हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका आनंद का अनुभव कीजिए। अब वो दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे वहाँ से मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है और उसे शुद्ध कर रही है। मेरे जीवन के सारे आधार मुझे मिल गए, क्योंकि ये जो चक्र है वो जीवन को आधार देता है, शरीर को आधार देता है। पूरी अस्थि तंत्र जो भी हमारे अस्थि मज्जा है उसको आधार देकर शरीर को चलाता है, जिसके ऊपर सारी स्नायु, मज्जा, चेता तंत्र जो हाड़के के ऊपर, अस्थि के ऊपर लगे हुए हैं वो उसको आधार देने का काम है मूलाधार चक्र करता है। साथ में जीवन में किसी भी चीज़ में, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, बाबत में जब भी आपको ऐसा लगे कि आधार नहीं है तो आपको समझना, आपको मूलाधार चक्र बैलेंस करना है। और ये मूलाधार चक्र आज हमारा बैलेंस हो रहा है दिव्य ऊर्जा से। हमको सभी जगह पर जहाँ पे हमको आधार की ज़रूरत है वहाँ पर हमको आधार मिल रहा है। हमारा मूलाधार चक्र धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। वहाँ पे हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। वो शक्ति भी हमारी जो भी है वो शक्ति भी आगे हमें आध्यात्मिक स्तर में ले जा रही है, उसका हमें आनंद हो रहा है। अब दिव्य ऊर्जा मेरे सारे चक्रों में पसार होकर उसको हीलिंग कर रही है। चक्रों में से निकलकर सारे अंग उपांग में जा रही है, सारे अंग उपांग हमारे शुद्ध हो रहे हैं। हर एक अंग उपांग में जहाँ दिव्य ऊर्जा की जैसे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे वो जा रही है। उसका हमें अद्भुत अनुभव हो रहा है, उसकी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे उसी अनुभूति का अनुभव करते हमारे पूरे शरीर में जहाँ पे दिव्य ऊर्जा का संक्रमण हो रहा है, दिव्य ऊर्जा पहुँच रही है, उसके ऊपर बाहर से अपनी बंद आँखों से ध्यान को घुमाए, पूरे शरीर में रिलैक्सेशन का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, ऊर्जा का अनुभव करें। और धीरे धीरे बाद में दोनों फिर आप अपनी आज्ञा चक्र जो दृष्टि है आज्ञा चक्र पे रखें और शांत बैठे। आपको लगता है आनंद का अनुभव भी, और आनंद का अनुभव गहरा करना है। मेरे पास टाइम है, जब भी आपको बैठना है, जितना बैठना है आप बैठ सकते हैं। जितना ज़्यादा बैठोगे उतना लाभ होगा। धीरे धीरे आपको दिन भर ये ध्यान चलता रहेगा। आपको दिन भर आप ध्यान में रहेंगे, आपको ऊर्जा का सतत अनुभव रहेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। तो उस ऊर्जा का अनुभूति करने के लिए शांत बैठे, धीरे बैठे, कुछ नहीं करना है, शरीर स्थिर रखना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, सुखासन में स्थिर बैठे। जब तक आपको लगता है तब तक आप स्थिर बैठे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपको बैठना है आप बैठ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब मुझे ध्यान खत्म करना है, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए घिसे और थोड़ा वार्म अप होने के बाद दोनों हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखें और सोचें कि वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपने आँखों से अंदर होकर, आज्ञा चक्र से अंदर होकर वापस सारे चक्रों को मिल रही है, सारे चक्र को बैलेंस कर रही है। ऐसा सोचिए। क्या 2 मिनट उस तरीके से हाथ रख के फिर से दोबारा दोनों हाथों को खींचे और थोड़ा वार्म अप करने के बाद पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा दिए, दोनों साइड पे आगे पीछे जहाँ भी जितनी जगह हाथ पहुँचता है सभी जगह हाथ घुमाइए। और जैसे ही आपको लगे कि हाथ की गर्मी ठंडी हो गई, दोबारा खींचे और फिर वापस शरीर पर घुमाइए। और जब तक वो पूरे शरीर पर घूम नहीं जाता है गर्म ऊर्जा वाला हाथ, तब तक वो घुमाते रहिए। 1 या 2 बार 3 बार कीजिए तो ऊर्जा पूरा ओरा जो है ओरा बैलेंस हो जाएगा। अब आप अपने आप को रिलैक्स और एनर्जेटिक फील करते हुए धीरे से खड़े होइए। आपके जो भी पाँव में जो भी तकलीफ है, जो भी है वो सारी धीरे धीरे ये ध्यान से जो भी है हीलिंग से वो दूर होती जाएगी। आपके शरीर में जो भी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है वो हीलिंग सारी दूर होती जाएगी। और अभी सब्रब करके एक बार ओम का उच्चार करके वो एनर्जी स्थिर हो जाए। ओम का उच्चार करके आप खड़े होइए और एक
जो भी है, खड़े होने के बाद मंत्र देवता, उसके देवी देवता है उसको याद करें, प्रार्थना करें कि आपके जो भी है, आपकी दिव्य ऊर्जा से मेरा पूरा बॉडी हील हो गया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो गया है, ऐसा आप सोचें। और फिर खड़े होने के बाद इस जो ध्यान ऊर्जा जो आपने ग्रहण की है, उस ऊर्जा के प्रसादी रूप एक कोई स्वीट मिल्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मिल्क ले 1 ग्लास और उसको प्रसादी के रूप में उस ऊर्जा को दे कि वो ऊर्जा ग्रहण कर रही है प्रसादी, उस भाव से वो मिल्क को पिए। हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो थोड़ी देर के बाद भी आप वो मिल्क ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई 24 नवकारसी कर रहा है तो उसको नवकारसी नहीं आई है और सुबह जल्दी उसने ध्यान किया, तो जैसे ही नवकारसी आते हैं तो पहले थोड़ा ग्लास 1 वाटकी या 1 कप दूध पिए प्रसादी के रूप में स्वीट, ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहता है। कि जैसे कि हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाते, कुछ ना कुछ एनर्जी देते हैं, तो जिसका हमें फल मिलता है। तो ऐसा आपको करना है। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो नहीं करें तो भी चलेगा, को भी फास्ट चल रहा है तो भी ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपको करना है, कि उपवास के दिन आप ये ध्यान नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो भी है 21 दिनों तक ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना एक भी दिन गंवाए आपको 21 दिन करना है। अगर बीच में एक भी दिन ड्रॉप हो जाता है तो फिर से 21 दिन चालू करें। 24 घंटे में 1 बार ज़रूरी है करना। आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।